मेरे प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हमने 1 से 20 तक, फिर 20 से 40 तक, 40 से 60 तक बीबीडी का ऑब्जेक्टिव बता दिए थे क्लास 10th का, जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है। देख लीजिए आप लोग, और आप लोग किताब निकाल लीजिए और इत्मीनान से बैठकर आप लोग रिवाइज कीजिए। 61 से हम लोग बनाते हैं। 0.3 पर ऊपर है जो है ना रेकरिंग है, देखिए ऐसे रेकरिंग, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बार का प्रीमेय रूप में लघुत्तम रूप ज्ञात करना है। तो इसको क्या करना सर्वप्रथम, तो 3 देना है। ये जो रेकरिंग है इसका बदले में हम लोग 9 देते हैं, तो 0 हम लोग घटाएंगे, क्या दशमलव का ई और है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3/9 काट दिए थे 1/3, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। 61 का होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर 62 नंबर आप लोग देख लीजिए, पेज नंबर 3 में है मैथ का ऑब्जेक्टिव। फिर आप लोग देख लीजिए 62 नंबर, 7 + 3√2 ये कौन सी संख्या है। तो देखिए ये क्या है, परिमेय है 7 प्लस ये अपरिमेय है। और याद रखिए हमेशा परिमेय प्लस अपरिमेय, तो हमेशा क्या होगा, यह अपरिमेय होगा, चाहे यह इधर हो चाहे यह इधर हो, तो क्या होगा, तो अपरिमेय होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी, बी। फिर हम लोग चलते हैं 63 की ओर। 63 में देखिए क्या कह रहा है, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है, P और Q दो अभाज्य संख्या है, P, Q कौन संख्या, अभाज्य संख्या है। इसको हम लोग मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अभाज्य संख्या है। अब मान लेते हैं अभाज्य संख्या, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लीजिए 5। अब इन दोनों का क्या करना है, मौसो लेना है। इन दोनों का क्या लेना है, मौसो लेना है। तो आप लोग 3 से लीजिए 5 में, तो 3 इकाई 3, इसका 2, फिर उतारेंगे इतना, 2 इकाई 2 1, फिर यहाँ 2 उतारेंगे, 2 इकाई 2, तो इसका मौसो कितना हो जाएगा, इसका मौसो 1 हो जाएगा। इस प्रकार बनाइएगा, या आप याद रख लीजिएगा दो अभाज्य संख्याओं का मौसो हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। और दो सम संख्या का मौसो 2 होता है। तो हम लोग 63 का देख लिए थे, 63 का इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी। तो प्यारे बच्चों फिर देखिए 64 का कहता है 0 और 50 के बीच विषम संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विषम संख्या ज्ञात करना है। कितना का है, 64। 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना होगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि 50 निकालना, इस दोनों को क्या करना, जोड़ देना है। 0 + 50/2, तो कितना हो जाएगा, 50/2। इसको काट दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो 0 से 50 तक में आपको विषम संख्या 25 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 25। तो
64 का आंसर हो जाएगा इसका बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब फिर हम लोग देखते हैं 65 नंबर। कितना देखते हैं? 65। 5, 15 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देख लीजिए आप लोग, कितना कितना है देखिए। 65 का 5, 15 और 20 का क्या कहता है? लॉसो और मोसो। तो पहले लॉसो कहता है, लॉसो और मोसो। मोसो क्या कहता है? अनुपात निकालने के लिए क्या कहता है? रेशियो, RATIO। क्या कहता है निकालने के लिए? रेशियो। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ है लॉसो, तो लघुत्तम ज्ञात करना है। तो हम लोग गुणनखंड विधि कर लेते हैं। 5 का कर लेते हैं, फिर यहाँ है 15 का हम लोग कर लेते हैं, फिर यहाँ है 20 का हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले इसको कितना से लगाएंगे? 5 से लगाएंगे। तो 5 इकाई 5 हो गया। इसमें 3 से लग जाएगा, 3 पचे 15, फिर 5 लगाएंगे 1। इसमें क्या करना है? तो 20 है, तो 20 है तो क्या कीजिएगा? 2 से लगाइएगा। 2 से लगाएं कितना? 10, फिर 2 से लगाएं 5, फिर 5 लगाएं 1। तो ये मेरा गुणनखंड तीनों कर लिए। अब क्या करना है? इसका लॉसो निकालना है। क्या निकालना है? लॉसो। तो देख लीजिए लॉसो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ सबसे आसान तरह यहाँ लिख दो, 5 इसका कितना? 3 × 5 लिख दिए। इसका देखिए 2, 2 और 5। सबसे पहले हम लोग अनुपात कर देते हैं, इससे आसानी रहेगा। देखिए 5 मिला, 5 मिला, 5 मिला, जो मिला तीनों में वह मेरा मोसो होगा। तो देखिए लॉसो और मोसो, तो मोसो बाद में है तो इधर पर लिख दीजिए मोसो। चलिए हो गया। अब क्या करना है? लॉसो लेते हैं, यही 5 उतार दीजिए, पहले इधर लीजिए मल्टीप्लाई। ये 3, इसमें 3 नहीं है तो 3 लिखिए। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। देखिए ये आपका हो गया लॉसो, ये हो गया आपका मोसो। तो आप क्या कीजिए? 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, तो 1 × 3 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4 या 12 इकाई, 12 अनुपात यहाँ 1 है। यही आपका निकल गया लॉसो और मोसो का अनुपात। तो हम लोग लिख सकते हैं LCM अनुपात HCF बराबर कितना होगा? 12:1। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का डी। कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी डी है इसका ऑप्शन। देख लीजिए आप लोग, इसको हम लोग शॉर्ट में भी बना सकते थे, परंतु हम लोग नहीं बनाए। आप लोग सीख पाते या नहीं? मिटाते हैं इनको। फिर इसका देखिए 66 नंबर। 66 नंबर क्या कहता है? किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो इसमें पूछता है सम संख्या। क्या पूछ रहा है? इसमें सम संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग ऑप्शन को चेक कर कर बनाएंगे, क्योंकि यह बाय ऑप्शन ही होगा। ऐसे आप लोग गलत कर दीजिएगा। इसको कैसे बनाना है? बाय ऑप्शन। तो 1 नंबर में ऑप्शन देखिए कितना है, m+2। बी नंबर में ऑप्शन देखते हैं 2m+1। तीसरा नंबर में ऑप्शन है सी नंबर में 2m, और डी नंबर में ऑप्शन है 2m-1। अब देखिए हमको सम संख्या निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करना है? m का मान 1, 2, 3 कोई प्राकृतिक संख्या रखिए। तो हम लोग 1 रखते हैं, तो 1 रखे, यहाँ 1, यहाँ 2 है।
तो कितना हुआ 3। फिर अगर 2 रखते तो यहाँ 2 रखते, फिर यहाँ 2 है तो 2 2 4, क्या होता है 4। फिर यहाँ अगर 3 रखते 3 2 5, इसका मतलब सम विषम दोनों निकल रहा है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। ओनली सम निकलना चाहिए केवल। फिर इसमें देखते हैं अगर 1 रखें हम कमान तो 2 इकाई 2 प्लस 1, 2 इकाई 2 1 3, ये भी नहीं होगा, आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें देखिए m का मान रखना है 1 तो 2 हो गया, फिर m का मान रखना है 2 तो 2 दूनी 4, फिर m का मान रखना है 3, 3 दूना 6, तो इसमें ही केवल सभी सम संख्या निकल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 66 का हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी। इसको ऑब्जेक्टिव को बना लीजिएगा, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 सही करना है और 50 को बनाना ही है। उसमें क्या करें, सबसे पहले 100 ऑप्शन में हम लोग चूज कर लेंगे और टिक मार देंगे 50 को हम बना लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि 50 को ही चेक करना है। इसको मिटाते हैं। अब फिर देखिए इसमें 67 नंबर क्या है। 67 नंबर आप लोग देख लीजिए, निम्न में कौन अप्रिमेय नहीं है। यहाँ बच्चा क्या गलती करता है तो आप लोग देख लीजिए। अक्सर यहाँ बच्चों अक्सर क्या गलती करता है, निम्न में कौन अप्रिमेय तो ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों क्या ये ध्यान नहीं रहेगा तो बड़ा बड़ा आदमी से गलती हो सकता है। तो अप्रिमेय कौन नहीं है, तो ये अप्रिमेय है, फिर क्या है ये अप्रिमेय है। कैसे पता चलेगा, तो इसका खंड करेंगे तो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, फिर इसका खंड करेंगे तो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, फिर इसका करेंगे तो नहीं आ पाएगा, इसका आ जाएगा 11। इसका मतलब देखो तीनों एक समान, तो ये क्या अप्रिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या है ये परिमेय है। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं 68, ये इधर देख लेते हैं हम लोग 68 देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। सबसे आसान शांत और शांत पूछ रहा है, ये आप लोग क्या कीजिएगा आराम से भाग दे देना है। शांत और शांत ये प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना अच्छी बात है, नहीं तो इसका भी ट्रिक हम लोग बता देंगे आप लोगों को। मिटाते हैं, देख लीजिए आप लोग। अब देखिए फिर क्या है 69 नंबर, निम्न में कौन सा अप्रिमेय नहीं है। सेम प्रोसेस है, आप लोग क्या कीजिएगा 69 नंबर बना लीजिएगा, सेम है, कौन नहीं है इस पर खाली ध्यान देना है। फिर है इसमें सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। देखिए कितना सुंदर है, ये तो लगता है कंपटीशन का हिसाब है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितना 2, ये आप लोग याद कर लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। फिर कहता सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा 2। अब कहता है दोनों का गुणनफल, तो क्या करना है दोनों का गुणनफल का मतलब गुना, मेरा आंसर होगा 4। तो ऑप्शन नंबर कितना आप लोग गैस पेपर में चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना होगा डी। अब हम लोग चलते हैं
71, 70 हो गया। आप लोग देख लीजिए। अब जो 71 नंबर है ये आप लोग कॉपी पर उतार लीजिएगा। ये हम लोग बचपन में दिए नवोदय का एग्जाम, उसमें पूछा गया था और ये ज़्यादातर ITI पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है। देख लीजिए। दो संख्या a और 18 का 936 है। तो a और 18 का 900 कितना है? 36। आप लोग देख लीजिए कि a और 18 का 900 कितना है? 36। यहाँ कोई संख्या नहीं है। पुनः देखो क्या डाटा इसमें दिया गया है, तथा 900 दिया गया है। कितना? 2। तो किसका मान निकालना है? a का मान। a बराबर व्हाट? अब सबसे आसानी देखिए, आप लोग जानते हैं 900 गुना 900, 900 गुना 900 बराबर एक संख्या गुना दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला आपको अगले वीडियो में बता दिए थे। तो बनाने का आसान तरीका देखिए। सोल्व a गुना b बराबर HCF गुना LCM। तो a का मान मालूम नहीं है, तो a का मान मालूम नहीं है, तो b का मान देखिए। क्या दो संख्या 1 और 2, तो a और b, तो a का ये है a और b 18 बराबर। तो HCF आपका दिया गया 2 और LCM दिया गया 36। अब सबसे देखिएगा 18 दूना 36, इसलिए a बराबर 2 दूना 4 लीजिए। इसका आंसर निकल गया। इसको मिटा दीजिए और 4 लीजिए। ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 71 का C ऑप्शन कितना होगा? C। इसको VBI मान लीजिए और इसको उतार ही लीजिए और एग्जाम में आने की 100% संभावना है। फिर हम लोग देखते हैं 72 नंबर। देख लीजिए आप लोग। फिर हम लोग देखते हैं 72 नंबर क्या है इसमें, और घूमने वाला है तो देख लेते हैं हम लोग। तो एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। मान लेते हैं ये हम हैं, तो एक आदमी 24 मीटर पश्चिम, तो देख लीजिए ऊपर, उत्तर, नीचे, दक्षिण, इधर आप लोग पश्चिम और इधर पूर्व माने पूरब। तो आप इसी हम डायरेक्शन से हम लोग बनाएंगे। तो एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, तो पश्चिम इधर है। मान लो यहाँ से 24 मीटर आगे, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, तो उत्तर ऊपर, यहाँ से 10 मीटर ले लेते हैं, उत्तर जाता है। कहता अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? पूछ रहा है यहाँ से कितनी दूर है प्रारंभिक, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से ऐसे कर देते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे आसान तरीका देख लीजिए। 24 यहाँ 10, तो आपको पता है 90 डिग्री। तो त्रिकोणमिति आप लोग पढ़े होंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार, इसको लंब, इसको कर्ण। अगर हम लोग थीटा माने तब ये होगा आधार। अगर ये थीटा मान लेते हैं तो ये आधार हो जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम मिटाते हैं। तो सबसे आसान देखिए, एक ट्रिक बताते हैं। इसको 2 से काट दीजिए 12, इसको 2 से काट दीजिए 5, तो 5 12 आपके मन में आना चाहिए 13। तो 13 और दूना होता है, काहे कि 2 सब काटे तो इसलिए 26। सबसे आसान तरीका से देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर C। ऐसे नहीं तो क्या करना है, तो कर्ण बराबर सूत्र लगाइए, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर,
24 गुना 24 576 प्लस 100 676 676 का 26। देखिए ये कितना हुआ। ये हम लोग क्या किया, सूत्र पर बैठाएगा। सूत्र नहीं याद हो तो ओम नमः शिवाय हो जाएगा 1 नंबर। अब हम लोग चलते हैं 73। समझ चुके हैं। ये 24, ये 10, ये 26 निकला। अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 से हम लोग ये काट दिए 12, 2 से काट दिए 10, इसको 2 से काट दिए 13। तो आप लोग देख लीजिए। अगर नहीं तो आसान तरीका ये लीजिए, इसको मिटा दीजिए। क्या जरूरी है। अब ये हो गया इसका। हे राम, इसको मिटाते हैं। अब देखिए फिर 73 नंबर हम लोग देखते हैं। 73 में क्या है, 3.27 के ऊपर रैकरिंग है। तो कैसी संख्या है, देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा 9। तो 27 माइनस इधर घटा लीजिए 3, 2 ऊपर है तो 2 9। ठीक है। अब एक समस्या आती है, क्या इस यहाँ 0 दें? समस्या आती है 0 दें या नहीं दें। अगर इधर रहता तो हम लोग देते, ऐसे नहीं देंगे। तो क्या कीजिएगा, इसका 24/99 हम लोग काट देंगे। तो प्रीमिय संख्या ये तो छोड़िए, ऐसे भी याद रखिएगा है, इसको प्रीमिय संख्या कह देंगे। तो एक प्रीमिय संख्या ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कितना होगा, बी। फिर 74 नंबर देखिए, 6/15 का दशमलव प्रसार। इसमें क्या करना, शांत और शांत हम लोग देख लेंगे। 75 हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं। निम्न में से कौन संख्या प्रीमेय है? तो क्या करना है, प्रीमेय और अप्रीमेय देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 36/64। दूसरा ऑप्शन है 1/81 अंडर रूट। दूसरा है 3/5। उसके बाद चौथा ऑप्शन है -9/49। ये दिख रहा होगा। चलिए तो इसका आप लोग निकाल लीजिएगा। 6 बटे कितना 8, 1/9। इसका नहीं निकलेगा, इसका हो जाएगा -3/7। अब देखिए जिसका नहीं निकला ये मेरा आंसर हो गया। ऐसे भी सबसे विषम है। क्वेश्चन यहाँ लिखा रहता तो भी ठीक है, नहीं रहता तो भी ठीक है। अब कहता है 76। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 76 नंबर मेरा, इसको मिटाते हैं। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? 76 को पूछ रहा है अभाज्य संख्या। तो पहला ऑप्शन में है 8, दूसरा ऑप्शन में है 9, तीसरा ऑप्शन में 11, चौथा में है 15। तो आप लोग देख लीजिए, सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये तो आपका ऑप्शन सी। फिर आप लोग 77 देखिए मेरे प्यारे बच्चों। 77 में क्या है, मिटाते हैं इसको भी। 77 देखिए 4 -√3। कैसी संख्या, लिखने से ही आपको पता चलता है। प्रीमेय माइनस अप्रीमेय बराबर क्या होता है, अपरिमेय। आप लोग क्या कीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग चलिए 78 नंबर। AITI और POL पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीट होता है। उतना तो छोड़िए, ग्रुप डी में भी पूछा जाता है। ग्रुप डी में भी पूछा जाता है। 6x⁴y तथा 12xy इसका महत्तम कहता निकालने के लिए, मौसो कहता निकालने के लिए। तो क्या करना है,
इसको बच्चों मिटाते हैं। तो मौसम निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटा देखिए 6, 6 दूना 12 लग जाएगा, या इसको खंड कर लीजिए 6 गुना x पर पावर कितना 4 है, तो 4 वालों लिख दीजिए। चलिए थोड़ा सा डिटेल्स, x मल्टीप्लाई हुआ, इसका हो गया, इसका फिर कर लेते हैं 6 गुना 2 गुना x गुना y, कोई दिक्कत नहीं। तो मौसम निकालना है। मौसम का मतलब जो मिलता है वही मेरा मौसम होगा। तो क्या करना है, 6 तो 6 तो 6 लिखिए मल्टीप्लाई x तो x। अब देखिए y, y 2 इसमें है ही नहीं, इसका मतलब 6xy, ये आपका आंसर हो गया। 78 का कितना नंबर हो जाएगा, डी नंबर, मिला लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अब 79, इसको आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आप लोग मिटाते हैं, कहता 2 और 2.5 के बीच, 2 और 2.5 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये आप लोग क्लास 9th में देखे थे, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। 2 और अढ़ाई के बीच कितनी प्रीमिय संख्या है। सबसे आसान तरीका से हम आप लोग बताते हैं। 2 और अढ़ाई, तो 2.1 हो सकता है, 2.2 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, 2.4 हो सकता है। तो देखिए कोई निश्चित है, फिर यहाँ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 2.11, फिर 2.12, तो इसका मतलब हम लोग हजारों लिख सकते हैं, लाखों लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा अनंत, इसका आंसर होगा अनंत। और कोई भी दो संख्या के बीच अप्रिमेय संख्या बोले तो आप लोग क्या कीजिए, अनंत। ऐसे अप्रिमेय संख्या बराबर शुद्ध होता है, देख लीजिए 1/2 a + b, प्रथम प्रिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर। तो सीधी सीधी कोई भी प्रिमेय संख्या पूछे तो आप कहिएगा अनंत, अप्रिमेय है। अब लास्ट 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान। देखो क्वेश्चन है, कितना दिमाग लगा क्वेश्चन दिया, 2018 ए में पूछा गया था। 64 के वर्गमूल को, तो 64 का वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देते हैं, 64 के घनमूल से भाग देते हैं, तो इसका मान क्या होगा। तो सबसे प्रथम इसका वर्गमूल 8 भागा इसका घनमूल 4 चौक 16 चौक 64, 4 2। ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, मस्ट भी आई। और बच्चा क्या करेगा जानते हैं, इसका हो सकता है कि ज्यादातर बच्चा ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, 1/3 लिख सकता, 30 गलत है पूरे। तो आप लोग ये, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 81 से 100 तक देखेंगे। जय हिंद। एक और क्वेश्चन आप लोगों को मान लीजिए होमवर्क के रूप में दे देते हैं, आप लोगों को ट्राई कीजिएगा बना के। भिन्न का जोड़, आप अपने को ट्राई लीजिएगा। 1/2 प्लस उसके बाद 6, उसके बाद क्या करते हैं 2, उसके बाद 6, यहाँ देते हैं 12, यहाँ देते हैं 20, यहाँ देते हैं 30, यहाँ देते हैं 42, यहाँ देते हैं 56। इसको आप लोग बना लीजिएगा, कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। जय हिंद।